सवाल ये कि क्या राहुल गांधी के चक्कर में इंडिया अलायंस टूट जाएगा। दरअसल राहुल गांधी के विरुद्ध इंडिया अलायंस में ना गृह युद्ध शुरू हो चुका है, जिसने इंडिया अलायंस को के नेतृत्व के सवाल पर टुकड़े टुकड़े एक तरीके से कर दिया। एक तरफ टीम राहुल तो दूसरी तरफ टीम ममता। हालांकि पलड़ा टीम ममता का भारी है। कौन किधर खड़ा है और राहुल से सबको प्रॉब्लम क्या है, राहुल से प्रॉब्लम क्यों है, बात इसकी। कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। আমি তো একটা ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স তৈরি করে দিয়ে এসেছিলাম যে আমি এখানে বসেও আমি কিন্তু এটা চালিয়ে দিতে পারি। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की वजह से नहीं हो ममता को, कांग्रेस की वजह से नहीं हो ममता को। इन लोगों के अंदर बहुत दिन से खिचड़ी पक रहा था कि राहुल गांधी के नेतृत्व को इन लोगों ने नकारने का काम किया है। दीदी को ले आना चाहिए। कांग्रेस उनको जो ईगो है, ईगो को हटाना चाहिए। राहुल गांधी जी को नेतृत्व करना चाहिए और उन्होंने ही एक करिश्मा स्थापित किया लोकसभा चुनाव। अगर उनको ये जिम्मेदारी मिलती है, हमें पूरा यकीन है कि वो अच्छे से निभा पाएंगी और इंडिया अलायंस के गठबंधन को और मजबूत करेंगे। जो मुद्दों पर सहमत नहीं हो, जहां चेहरे पर कोई सहमति नहीं हो, उस गठबंधन का केवल औपचारिक विसर्जन समारोह ही आयोजित होना बाकी है। अगर ममता बनर्जी साहिबा इंडिया ब्लॉक की सदारत संभालना चाहती हैं तो दावा वहां पे करें, उस पर बहस होगी। देश जानता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ, तानाशाही की राजनीति के खिलाफ कौन एक व्यक्ति है जो सर उठा के लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। मतलब कोई नहीं बचा जिसको राहुल गांधी से प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप सोचिए, शरद पवार, अभी 8 बजे की मुलाकात उनकी केजरीवाल के साथ, वहां शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की नेता है, उमर अब्दुल्ला, लालू प्रसाद यादव, ए टू जी सारी पार्टियां इंडिया अलायंस में, सबको कांग्रेस से प्रॉब्लम हो गया अचानक से। पता नहीं क्या हो गया, हरियाणा महाराष्ट्र के बाद यह साइड इफेक्ट है। मगर इस चीज को ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से करीब 5 महीने पहले, वैसे तो बार बार भी कहा है, लेकिन 5 महीने पहले सबसे पहले कांग्रेस को परजीवी पार्टी बताया था। परजीवी, ये परजीवी क्या होता है, उन्होंने कहा था कि परजीवी पार्टी मतलब कांग्रेस ऐसी पार्टी बन गई है जिसके साथ खड़ी होगी उसी पार्टी का बंटाधार कर देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को निगल जाती है, कांग्रेस से सबसे ज्यादा उनके सहयोगियों को खतरा है, प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री की कही उस बात पर क्या इंडिया अलायंस की पार्टियों को अब भरोसा होने लगा है, इसलिए सारी पार्टियां धीरे धीरे कांग्रेस से किनारा करती नजर आ रही है। बिछड़े सभी बारी बारी, कांग्रेस से समस्या सारी या राहुल से समस्या सारी, कोई राहुल जी को नेता मानने को तैयार ही नहीं है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि सीधे सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अविश्वास जाहिर किया जा रहा है। ममता को चेहरा बनाने की मांग शुरू हो गई है, राहुल वर्सेस ममता हो गया है। अब राहुल जी थोड़ी ना दावा छोड़ने वाले हैं कि ममता के नेतृत्व में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, ममता का नेतृत्व राहुल जी करेंगे स्वीकार। मगर ये वही ममता है जो राहुल को निशाने पर ले चुकी हैं। याद है ममता बनर्जी, इन्होंने राहुल गांधी जी को बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी बताया था। मतलब बीजेपी की जीत के हीरो राहुल होते हैं, राहुल की वजह से बीजेपी जीतती है, ये ममता कह चुकी है। यही ममता बनर्जी ने क्या राहुल गांधी के साथ कोई बड़ा खेला कर दिया है? राहुल गांधी के खिलाफ इस कोशिश में ताजा नाम जुड़ गया लालू प्रसाद यादव का। लालू यादव ने कह दिया ममता लाओ, ममता लाओ। वो तो कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का चेहरा बनाने की मांग कर दी है। राहुल नहीं, ममता लाओ। ममता बनर्जी के नेतृत्व से कोई ऐतराज नहीं, बोलता कह रहे हैं ममता लाओ, जबकि वही लालू प्रसाद यादव है। अभी 2023 में मटन पार्टी याद है, दूल्हा, हाँ ये भी 2023 में राहुल गांधी को दूल्हा और विपक्ष को बाराती बनाने की बात कही थी, और यहां तक कि राहुल गांधी के समर्थन में सावन में मटन खिलाया था, सावन के महीने में उनके साथ मिलकर मटन तक बनाया था। ये देखिए वो तस्वीरें। लालू के बेटे तेजस्वी भी बिहार में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के वक्त उनके साथ चले थे। अब लालू जी ने यू टर्न ले लिया, ममता लाओ ममता लाओ। राहुल जी से प्रॉब्लम क्या हो गई है साहब?
लेकिन अब लालू भी उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो राहुल गांधी से दूरी बना रहे हैं। वही मौका देखकर टीएमसी भी चौका लगा रही है। कांग्रेस से टीएमसी अहंकार छोड़ने की बात कर रही है। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। सबको ही बोलना होगा, ये दीदी के ले आना चाहिए, दीदी को ले आना चाहिए। कांग्रेस उनको जो ईगो है, ईगो को हटाना चाहिए। ये तो सच्ची बात है, कांग्रेस उनको ईगो को लिए दीदी का माफिक लीडर को मिस किया था। देखिए, वैसे मेरिट के हिसाब से अगर देखा जाएगा राहुल वर्सेस ममता, तो ममता ज्यादा सीजन्ड एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है। राहुल गांधी ममता बनर्जी के सामने कहीं नहीं टिकते हैं, वो तो हर कोई जानता है साहब। राहुल गांधी उनको बार बार सरनेम की वजह से अगर वो यहां तक आए भी, लेकिन उनका एक हार का रिकॉर्ड भी है। लोग नंबर देते हैं 80, 85, 90 चुनाव वो हार चुके हैं। 2014 से देखें तो शायद 55 से 60 चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। अभी हरियाणा, महाराष्ट्र हमने देखा। ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी के लिए सिरदर्द बनी हुई है। बंगाल में बीजेपी के लिए मुश्किलें हमेशा ममता बनर्जी ने खड़ी की हैं। तो अगर राहुल वर्सेस ममता होगा तो ममता का पलड़ा तो भारी होगा ही। मेरिट के हिसाब से, सरनेम के हिसाब से नहीं, मेरिट के हिसाब से देखा जाए तो ममता लीड में है। इस वक्त इंडी गठबंधन में हो ये रहा है, 2 मोर्चे खुल गए। ध्यान से सुनिएगा। एक मोर्चा मानता है साहब कि चुनावों में ना इंडी अलायंस के चुनावी बंटाधार की वजह सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस है। इसलिए अब इंडिया अलायंस की कमान ना ममता को दे दो। लालू जी कह रहे हैं ममता को दो, ममता को दो। राहुल की जगह ममता को कमान देने की मांग करने वाले इस मोर्चे में अखिलेश यादव है। अच्छा, अखिलेश यादव है जो कांग्रेस नेताओं को चिरकुट बता चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को अहंकारी। अच्छा हाँ, ये टीम ममता, टीम राहुल। हाँ, ये देखिए ध्यान से आप। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में गठबंधन से बाहर आ चुकी है। शरद पवार ममता पर भरोसा जाहिर कर चुके हैं। वो केजरीवाल जी के साथ बैठक कर रहे हैं। 8 बजे होनी थी उनकी। उन्होंने कहा कि ममता में गठबंधन नेतृत्व की क्षमता है। तो शरद पवार हो गया, लालू प्रसाद यादव, इसके अलावा अखिलेश यादव, अभी और नाम सुनते जाइए साहब। राहुल किसी को स्वीकार नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले ही दिल्ली में कांग्रेस से किनारा कर चुकी है, हम तो अकेले लड़ेंगे। उधर हेमंत सोरेन, अच्छा हेमंत सोरेन भी इधर है, टीम ममता में रखा गया। वो इसलिए संभव था कि अगर उनको चुनना पड़ा तो शायद वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, वो ममता को चुनेंगे, क्योंकि झारखंड में उतनी मदद मिली ही नहीं। कांग्रेस से अपने दम पर चुनाव जीता। लालू जी भी शामिल हो गए। देखिए आप ये लिस्ट देखिए, इधर टीम ममता भारी है, ममता का पलड़ा भारी है और खुलकर ममता के नेतृत्व की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी का समर्थन करने वाले नेताओं में अभी फारूक अब्दुल्ला, और वैसे तो उमर अब्दुल्ला ने अभी बोल दिया, उनको भी इधर लाइए साहब, गलत हो गया ग्राफिक्स, उधर भेज दिया। फारूक अब्दुल्ला भी इधर लाइए। उमर अब्दुल्ला ने अभी बोला कि हाँ, अगर वो ममता जी अगर दावा ठोकती हैं तो बहस होनी चाहिए। मतलब राहुल उनको भी अभी कंफर्म नहीं है, वो भी कह रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला भी ग्राफिक्स से गलती हो गई, इधर हो गया, इधर लाइए टीम ममता में। एक उधर एमके स्टालिन संभवतः बच्चे, शायद उनका पक्ष ही नहीं आया अभी तक। सवाल ये है कि इंडिया अलायंस की कई पार्टियों को राहुल गांधी से एलर्जी क्यों हो गई है? मतलब कुछ तो होगा ना। क्यों विपक्षी पार्टियों को लग रहा है साहब कि गठबंधन की कमजोर कड़ी राहुल गांधी है, और राहुल गांधी बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है। बीजेपी नहीं चाहेगी राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव ना हो। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि इंडिया अलायंस का चेहरा राहुल गांधी ना हो। बीजेपी हमेशा चाहेगी कि राहुल गांधी चेहरा हो, मोदी वर्सेस राहुल हो। बीजेपी हमेशा चाहेगी, क्योंकि इसमें मोदी जी का फायदा है। क्यों कई पार्टियों को लग रहा है साहब कि राहुल की वजह से इंडिया अलायंस को नुकसान हो रहा है? और क्या इसलिए टीएमसी को यह कहने का मौका मिल गया कि कांग्रेस सभी दलों को साथ लेकर चलने में सक्षम नहीं है? राज्यों में मिली हार भी कांग्रेस का अहंकार नहीं तोड़ पा रही है। दरअसल इसको समझिए आप, इंडिया अलायंस में राहुल गांधी पर उठ रहे सवालों के पीछे लोकसभा चुनाव के बाद देश में 4 राज्यों के नतीजे हैं। 4। अभी जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस जीता। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस से गठबंधन का नुकसान हो गया। कहा ना प्रधानमंत्री ने परजीवी पार्टी सहयोगियों को निगल जाती है। सच है नहीं हमें नहीं पता, लेकिन आंकड़े आपके सामने रखे हैं। हरियाणा में 1-1 फाइट, बुरी तरह हारी कांग्रेस। झारखंड में इंडिया अलायंस की जीत का चेहरा राहुल नहीं थे, सोरेन थे। सोरेन जीते, अच्छा जीते, बढ़िया किया। महाराष्ट्र में सोचिए सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी, बुरी तरह चुनाव हारी, बुरी तरह। यानी जो पीएम ने कहा परजीवी पार्टी, सहयोगियों को निगल जाने वाली पार्टी, सहयोगियों का नुकसान करने वाली पार्टी। गठबंधन में शामिल पार्टियों को भी अब क्या यह लग रहा है कि गठबंधन का असली फायदा तो कांग्रेस को मिल रहा है, और कांग्रेस से गठबंधन करके सारा नुकसान। मतलब इसमें
मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता वाली स्थिति है कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में। कम से कम सबसे बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 56 सीटों पर लड़ी, साहब 42 पर जीती, 42। उमर अब्दुल्ला ने कई बार नाराजगी जाहिर की, जम्मू छोड़कर कश्मीर आइए। उमर अब्दुल्ला बहुत नाराज हुए थे कांग्रेस से। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 56 सीटों पर लड़ी, 42 जीती, स्ट्राइक रेट रहा 75%। कांग्रेस 39 पर लड़ी, 6 जीती, 6, स्ट्राइक रेट 12-13%। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के भरोसे होती तो इस वक्त विपक्ष में बैठी होती। इसी तरह पीएम मोदी ने कांग्रेस को परिजीवी बताते हुए कहा था कि जहां जहां कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला था वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 26%, जबकि जहां कांग्रेस गठबंधन के कंधे पर चढ़कर लड़ी वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50%। आप समझ रहे हैं? सवाल यह कि पीएम मोदी की इसी बात और चुनावों में कांग्रेस की पतली हालत को देखकर सहयोगी दल क्या राहुल गांधी को गठबंधन का चेहरा मानने से इंकार कर रहे हैं? क्योंकि अब दिल्ली चुनाव आने वाले हैं, 2 साल बाद बंगाल में चुनाव है। ममता बनर्जी को चेहरा बनाकर दवा ठोकने का मौका मिल गया, इसलिए एक और लालू कह रहे हैं साहब कि ममता को नेतृत्व करना चाहिए। उद्धव गुट भी सुना रहा है, उद्धव गुट सुना रहा है, कांग्रेस में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। कांग्रेस कह रही है साहब कि देश जानता है असली नेता तो राहुल गांधी है। सुनिए। देश जानता है लीडर कौन है, देश जानता है 4000 किलोमीटर चल के सड़कें किसने नापी हैं, देश जानता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ, तानाशाही की राजनीति के खिलाफ कौन एक व्यक्ति है जो सर उठा के लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। Agree with what they are saying. The sentiment is something we are also in agreement with. जैसे मैंने कहा उनका एक्सपीरियंस रहा है, लंबा एक्सपोजर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी मैं मानती हूँ साजिश रही है इंडिया के खिलाफ हो या वेस्ट बंगाल के खिलाफ हो, उन्होंने भली भांति उजागर किया। वैसे ऐसा भी नहीं है, मतलब ये तो ऑपोजिशन को भी, मतलब ये तो ये कह रहे ऑपोजिशन कि राहुल गांधी ना होते तो मोदी पीएम पद से हट चुके होते। मतलब राहुल की वजह से ही मोदी जो है लगातार 14, 19, 24, अब उसके बाद संभवतः आगे भी कह रहे हैं 29 भी मोदी जी जीत जाएंगे, सब राहुल गांधी की वजह से हो रहा है क्या? एक बार पीएम मोदी ने ना राहुल गांधी पर तंज कसते हुए जानते हैं क्या कहा था कि कांग्रेस बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। नाम नहीं लिया था राहुल गांधी जी का, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा था मैं आपको याद दिलाता हूं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च कर रही है, बार बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है, पीआर वाले उसी फेल्ड प्रोडक्ट की पैकेजिंग रीपैकेजिंग करते रहते हैं। फेल्ड प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के चक्कर में पार्टी फेल हो गई, कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है, कहा प्रधानमंत्री ने। हालांकि पीएम का यह हमला राजनीतिक हो सकता है, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक हमला प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन जिस तरह से लालू, अखिलेश, उद्धव, शरद पवार से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, यहां तक कि कांग्रेस के कुछ नेता भी अभी हाल फिलहाल पीछे राहुल गांधी की राजनीतिक समझ G23 याद है आपको, उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा चुके हैं कांग्रेस के नेता G23। और अब जिस तरह से इंडी के नेताओं ने भी खुलकर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, ममता लाओ, ममता लाओ, ममता को दो, उसके बाद से ना उनके नेतृत्व में हुई हार के आंकड़ों की भी बहुत चर्चा है। क्योंकि देखिए फैक्ट्स क्या कहते हैं, कुछ आंकड़ों की माने तो कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 80% स्ट्राइक रेट है। 10 साल का हमने कुछ आंकड़ा निकाला आपके सामने, 56 चुनाव हार चुकी है। 14 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। 2014 से कुल 71 चुनाव हुए थे इसमें। 2015 फिर दिल्ली, आगे बढ़ाते रहिए जल्दी जल्दी, इसमें 3 लोकसभा चुनाव भी हैं। 16 केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। फिर 17 आया गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 18 कर्नाटक, त्रिपुरा, तेलंगाना, नागालैंड, मिजोरम। 19 आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। महाराष्ट्र में हार हुई थी, वो तो फिर पीछे के दरवाजे से अलायंस हो गया था। 2020 बिहार, दिल्ली। फिर 21 केरल, असम, बंगाल, पुडुचेरी। फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, गुजरात। 23 त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। फिर 24 महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ये कुल मिलाकर जो है ये 71 चुनाव हुए। 71 चुनाव। अब इसमें से 80% चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार गई कांग्रेस पार्टी। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि 80% हार, राहुल नहीं स्वीकार, ममता लाओ, राहुल हटाओ, आगे क्या होगा पॉलिटिक्स बताएगी।